ड्रामा सीरियल मायरी में इस बार जहीर साहिब जिनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, इस बार वो अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। दूसरी जानिब अकरम साहिब जो इस बार रैला के पास आखिरकार दोबारा से पहुंच ही गए हैं। उनका उस घर में आना जाना लगा हुआ है। इस बार फाकिर भी अपने बाप का सहारा बनकर ये चीज साबित कर देगा कि वो वाकई इस बार मैच्योर हो चुका है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जहीर साहिब को दोबारा से अटैक आ ही गया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से घर वापस लेकर आया जाता है। तो उसके बाद समीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर वो कैसे संभालेगी ये सब कुछ। और उधर बिजनेस में भी बहुत बड़ा लॉस हो ही गया, फैक्ट्री को आग लग चुकी है। यहाँ पर समीना परेशान होती है। दूसरी जानिब जहीर साहिब जो कि कमरे में अकेले बैठे सोचों में गुम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि यहाँ पर उसके पास एनी आ जाती है उनके लिए पानी लेकर। बड़े अब्बा पानी पी लीजिए। यहाँ पर वो किसी किस्म की बात नहीं करते। यहाँ पर एनी को समझाते हैं, कहते हैं कि एनी बेटा फाकिर नादान है, अगर वो कोई गलती कर देता है ना तो बेटा उसे माफ कर दिया करो, ऐसे ना करो, घर के मामला तुम लोगों ने ही संभालने हैं, मेरी जिंदगी का तो कोई भी पता नहीं है। यहाँ पर एनी जो के बोल पड़ती कहती है कि बड़े अब्बा आपको कुछ भी नहीं होगा, आप अपना ख्याल रखें, आप ही हमारे सरबराह हैं। इस बार एनी फाकिर के साथ बिल्कुल ठीक होने वाली है। दूसरी जानिब घर में सारे के सारे मामला खराब होने जा रहे होते हैं, जहाँ पर जहीर साहिब सारे घर वालों को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पर साइका फुप्पो और फराज जो के घर के सारे मामलात के अंदर दखलंदाजी कर रहे होते हैं। यहाँ पर फहमी जो के बोल पड़ती है, कहती है कि क्या जरूरत है आप लोगों को पैसों की, आज तो भैया की तबीयत भी ठीक नहीं है, आप लोगों को नजर नहीं आता क्या। फराज बोल पड़ता कहता है कि इन लोगों को लगता है कि मैं इनके मामलात में मुदाखलत कर रहा होता हूँ। यहाँ पर साइका फुप्पो जो के बोल पड़ते कहती है कि आप मेरे शोहर के ऊपर तरह तरह के इल्जामात क्यों लगा रहे होती हैं। अभी बोल पड़ता है आप मुदाखलत कर रहे हैं, आप मेरे कामों में मुदाखलत कर रहे हैं, ऑफिस में भी आप बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते। यहाँ पर सभी घर वाले इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर जहीर साहिब को कुछ भी हो गया तो उसके बाद घर के सारे मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरी जानिब अम्मा जिससे इस बात का पता चल जाता है यहाँ पर घर में जहीर की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से साइका और फराज पैसे मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बोल पड़ते कहते हैं कि तुम लोग इतने कमजोर निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। दूसरी जानिब जहीर साहिब कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की इस घर को बिखरने से बचाने के लिए, लेकिन आज ये सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतनी मेहनत की, अब्बा के चले जाने के बाद आप सभी लोगों को संभाला, लेकिन आज मुझे क्या मिल रहा है, जिल्लत ही मिल रही है ना। लेकिन फराज और साइका को तो समझ आ ही नहीं रही। फहमी जो कि इस बार समझ चुकी है कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी जानिब अकरम साहिब जो कि इस बार दोबारा से रैला के पास पहुंच चुके हैं, सीढ़ियों के ऊपर जा रहे होते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी टिंट की रगड़ाई करने के बाद आखिरकार पहुंच ही चुके हैं उनके पास। आकर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि आप लोगों के शोहर यहाँ पर कम ही रहते हैं और वो आते भी कम ही हैं। इस घर में तुम्हारे साथ कम ही रहते हैं, खैर है ना, आप लोगों के मामला तो ठीक है ना। उधर जहीर साहिब जो कि समीना के पास बैठे हुए फराज को वसीयतनामा देने जा रहे हैं, उसे भरपूर समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बेटा इस बार तुमने ही इस घर को संभालना है, तुम छोटे हो लेकिन तुम्हें बड़ा बनकर दिखाना है, इस घर को बिखरने मत देना। नहीं अब्बाजान आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस मौत को कौन रोक सकता है जो खुदा की तरफ से हर इंसान के ऊपर नाजिल होनी ही है। एक ना एक दिन हर इंसान ने मौत का जायका चखना ही है और इस दुनिया से चले जाना है। इस आर्जी जिंदगी में जहीर के चले जाने के बाद फाकिर को इस बात की समझ आ जाएगी कि वो इस बार एनी के साथ बिल्कुल ठीक रहेगा। फैक्ट्री जिसे आग लग चुकी है उनके के सारे मामला भी खुद ही देखेगा और एक बड़ा बनकर भी दिखाएगा। फाकिर जो कि इस बार ऑफिस भी जाता है और घर के भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एनी के साथ भी बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई भी बुरा बिहेव नहीं कर रहा। आने वाले वक्त में फाकिर का आखिरकार वे भी इस दुनिया में आने ही वाला है। एनी भी माँ बन जाएगी। माँ बनने के बाद वो घर के सारे काम खुद ही कर रही है, खाना भी खुद ही बना रही है। बाप के चले जाने के बाद बाप ने जो वसीयतनामा उन्हें दिया आखिर उसके ऊपर अमल कर ही लिया एनी और फाकिर ने। फाकिर जो कि बहुत ज्यादा नादान था, इस बार सारी की सारी नादानियां साइड पर रखकर उसने एक बाप का दर्जा भी और एक शोहर का दर्जा भी रखा और सब कुछ सारे के सारे मामला दुरुस्त कर दिए। ये सारी की सारी बातें देखने के बाद यहाँ पर फाकिर की माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई। लेकिन इस बार रहीला का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि जब ये सारी की सारी बातें हबीब को पता चलेंगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। जब घर में आता है तो यहाँ पर राहिला मौजूद नहीं होती। गुस्से में आकर अपने ही आप को मारने की कोशिश
करता है। जब रहीला घर वापस आती है तो यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, कहाँ पर गई हुई थी। लेकिन इस बार रहीला जो कि आवारागर्दी में पड़ ही चुकी है और बुरे कामों में भी शोहर का सर के ऊपर ना होना इस बार रहीला का बहुत बुरा अंजाम करने वाला है। उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर रहीला बोल पड़ती कहती है कि तुम भी अपनी फैमिली के साथ गुलछड़ियां मना रहे थे ना, और यहाँ पर बर्तन भी नीचे गिरा देती है। जिसके बाद हबीब अपने आप को कोसता है और सोचता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उसने रहीला के साथ शादी करके अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर ही ली है। कौन कौन चाहता है कि इस बार फाकिर जो कि वाकई ही बड़ा बनकर दिखाए और सारे घर को संभाले और एनी को भी। रहीला का अकरम साहिब का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।